ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। आज एक पोइट्री कवर करने जा रहे हैं जिसे कंपोज किया है अमेरिकन राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, नेम्ड अ रोड साइड स्टैंड, जो ग्रेड 12 सीबीएसई बोर्ड की एक बहुत ही सुंदर कविता है। अमेरिकन राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने अपनी कविताओं में मनुष्य के डर और उसकी पीड़ा को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है, ये इस पोइट्री की बेसिक थीम है। यह कहना गलत ना होगा कि गागर में सागर भरने का काम, अर्थात कम शब्दों में बड़ी और गहरी बात कहने का काम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही प्रभावी रूप से इस कविता में किया है। इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रोड के किनारे जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उन दुकानों को चलाने वाले गरीब लोगों की पीड़ा और दर्द को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है। पहली दो लाइनों को देखते हैं। The little old house was out with a little view shed in front at the edge of the road where the traffic sped. यदि पहली दो लाइन्स को कंसीडर करें तो कहा गया है कि एक पुराना छोटा सा घर है जिसकी छत को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है, जैसे तारपोलिन लगा के शेड बना दिया जाता है, वैसे ही यहाँ इस घर के किनारे रहने वाले लोगों ने एक छोटे से हिस्से को तारपोलिन से आगे बढ़ा दिया है और उसे शेड जैसा एक शॉप का आकार दे दिया है। रोड के किनारे जहाँ ट्रैफिक बहुत स्पीड से निकलता है, वहाँ उन्होंने एक छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। दैट्स व्हाई ये टर्म यूज हुआ है, ट्रैफिक स्पेड, यानी जो ट्रैफिक है वो बहुत ही स्पीड से वहाँ से निकलता है। नेक्स्ट लाइन्स को देखते हैं। A roadside stand that too pathetically fled, it would not be fair to say a dole of bread. देखिए pathetically का मतलब क्या होता है, बहुत ही बुरी तरीके से, earnestly। यहाँ ये जो रोड साइड स्टैंड है बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही रिक्वेस्टिंग वे में एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पोएट क्लियर करते हैं कि वो कोई फ्री चैरिटी की डिमांड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ये जो टर्म यूज हुआ है, अ डोल ऑफ ब्रेड, डोल का मतलब होता है फ्री गिफ्ट, चैरिटी। वो हमसे किसी भी प्रकार की फ्री गिफ्ट की आशा नहीं करते। एटलीस्ट वो क्या चाहते हैं कि हम कुछ उनसे खरीदें। जो वहां से कार निकल रही है, वहां से लोग निकल रहे हैं, वो उनसे कुछ खरीदें। फ्री में वो कुछ भी नहीं चाहते, वो हमारा खाना या पैसा फ्री में नहीं चाहते, इसलिए ऐसा कहना गलत होगा। लेकिन वो रिक्वेस्ट जरूर कर रहे हैं थोड़े से एक तरीके से रुकने के लिए। नेक्स्ट लाइन्स को देखते हैं, वो क्या हमसे चाहते हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint। देखिए यहाँ वो हमसे ये आशा करना चाहते हैं कि हम थोड़ा सा कैश उन लोगों के लिए दें, लेकिन कैसे? हम उनसे वो सामान खरीदें जिनसे उनकी लाइफ भी आगे बढ़ सके। आप देखिए ये जो टर्म यूज हुए हैं, whose flow support, जो कैश मतलब जो सामान आप उनसे खरीदेंगे, जो लोग वहां से निकल रहे हैं वो उनसे अगर सामान खरीदते हैं तो वो कैश कहीं ना कहीं उनकी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। सिर्फ ये वो हमसे चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अंडरलाइन भी है, आप देखिए, द फ्लावर ऑफ सिटीज। ब्यूटिफुल मेटाफर यहाँ यूज किया गया है। ये फ्लावर ऑफ सिटीज किसको बोला गया है? सिटी लाइफ को। यहाँ जो सिटी की लाइफ है, जो ये कैश है, उनको बचाएगा किस चीज से? सिंकिंग मतलब ड्राउनिंग से, डूबने से। विदरिंग एक तरीके से उनको फेड होने से बचाएगा और उनकी लाइफ को सपोर्ट करेगा। दैट्स व्हाई दिस कैश, ये जो कैश है वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को, उनकी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि डूबने से बचाएगा। आगे बढ़ते हैं। द पॉलिश ट्रैफिक passed with a mind ahead, और
If ever aside a moment, then out of sorts. अब पॉलिश ट्रैफिक का मतलब क्या है? यहाँ पॉलिश्ड का मतलब है जो सुंदर गाड़ियां हैं, ब्यूटीफुल जो गाड़ियां हैं, जो लोग वहां बैठे हैं वो भी ब्यूटीफुल हैं, जो गाड़ियां हैं वो भी ब्यूटीफुल हैं। तो जो लोग और ब्यूटीफुल गाड़ियां हैं जो वहां से पास होती हैं, उनके सामने से वो सिंपली आगे निकल जाते हैं, इसलिए यूज किया गया है अ माइंड अहेड, क्योंकि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं। उनको केवल अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए यहाँ से उन शॉप्स को, उन रोड साइड पर बने हुए शेड को इग्नोर करते हुए वो आगे चले जाते हैं। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, और गलती से यदि उन दुकानों को वो देख भी लेते हैं तो वो बहुत ही अपसेट हो जाते हैं। आप देखिए, एक फ्रेज इंग्लिश की यूज हुई है, आउट ऑफ सॉर्ट। इस आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है कि वो बहुत ही अपसेट हो जाते हैं, अनॉयड फील करते हैं। अब वो अनॉयड और अपसेट क्यों फील करते हैं? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये जो दुकानें हैं, ये जो स्टैंड्स हैं, वो इन सुंदर जगहों को और उनकी ब्यूटी को खराब कर रही है। उनके अकॉर्डिंग उनकी ब्यूटी को वो खराब कर रही है, इसलिए आउट ऑफ सॉर्ट का मतलब है उनको ये दुकानें अगली, यहाँ के लोग भी उनको अगली दिखते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, बिकॉज यहाँ जो पोएट है वो ये कह रहा है कि मार्ड का मतलब है खराब करना है, जो ब्यूटी, जो सुंदर ब्यूटी है, उनको ये दुकानें जो हैं उसकी ब्यूटी को वो खराब कर रही है, क्योंकि पेंट भी मिसमैच है, शॉप में शेड जो तारपोलिन के कलर्स हैं वो भी मिसमैच है। तो ये जो जगह है उसकी सुंदरता को ये शेड जो है वो बुरा कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन्स पर आते हैं, ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न्ड रॉन्ग and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quads or crooked-necked golden squads with silver wards, or beauty rest in a beautiful mountain scene. अब यहाँ जो पोएट है वो क्या कह रहा है? वो एक तरीके से ओपिनियन बता रहा है, लोगों का जो ओपिनियन है इन गरीबों के लिए, वो यहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रहा है। इन स्टैंड के पास जो साइन बोर्ड लगे हैं, और इनके आपने देखा होगा डायरेक्शन के लिए साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं, तो ये साइन बोर्ड जो है वो भी एक तरीके से इन जगहों की खूबसूरती को खराब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो वहां पर निकलती हैं कार्स और जो लोग निकलते हैं वो क्या देखते हैं, ये साइन बोर्ड भी खराब है और यहाँ एन भी गलत लिखा हुआ है और एस भी गलत लिखा हुआ है। अब एन यहाँ पर स्टैंड कर रहा है किसके लिए? एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ डायरेक्शन एंड एस स्टैंड्स फॉर साउथ डायरेक्शन। तो गलत तरीके से डायरेक्शन भी यहाँ गलत बता रहे हैं। तो आगे की लाइनों में पोएट क्या कह रहा है? अब पोएट बताना चाहते हैं कि जो रोड साइड स्टैंड की जो शॉप्स हैं, स्टैंड हैं, ये क्या क्या बेच रहे हैं। सबसे पहले ये बेच रहे हैं, आप देख सकते हैं, बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड, ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्या बेच रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, दे आर सेलिंग वाइल्ड बेरीज, जो बेरीज होते हैं, जामुन होते हैं, उनको बेच रहे हैं। किसमें? वुडन क्वार्ट्स। वुडन क्वार्ट्स का मतलब होता है, वुडन क्वार्ट्स का मतलब होता है, आप देख सकते हैं, वुडन क्वार्ट्स का मतलब होता है जो बास्केट कंटेनर होते हैं जो वुडन से बने होते हैं। तो उन कंटेनर्स में ये वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं। दूसरी बात, ये और क्या बेच रहे हैं? ये बेच रहे हैं गोल्डन स्क्वॉश। अब गोल्डन स्क्वॉश किसको बोलते हैं? गोल्डन स्क्वॉश एक तरीके की वेजिटेबल है जो बॉटल गोर्ड जैसी दिखती है। और जो टर्म यूज हुआ है सिल्वर वॉर्ड, यहाँ पोएट कह रहा है कि ये बेच रहे हैं गोल्डन स्क्वॉश भी, जो एक तरीके की वेजिटेबल है, और इनके ऊपर सिल्वर कलर के छोटे छोटे दाने आ चुके हैं, जो रेज्ड स्पॉट्स होते हैं मोल्ड टाइप के। तो ये चीजें एक तरीके से इनके पास ही मिलेगी, क्योंकि ये गरीब हैं, इन लोगों ने खुद से मेहनत करके वो वेजिटेबल, वो चीजें उगाई हैं।
तो यहाँ इन चीज़ों को भी वो जो लोग हैं वो इवैल्यूएट कर रहे हैं कि वो अच्छी है कि बुरी। साथ ही साथ और वो एक्स्ट्रा क्या बेच रहे हैं, वो ब्यूटीफुल सीनरी भी बेच रहे हैं, बिकॉज ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और यहाँ की ब्यूटी को रुककर, इंस्टेंट पे रुककर भी ब्यूटी को एंजॉय किया जा सकता है। इतनी सुंदर जगह है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग यहाँ जो सबसे बुरी चीज़ है, उन लोगों के अकॉर्डिंग जो सिटी लाइफ में रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग सबसे बुरी अगर कोई चीज़ है तो यहाँ उन रोड साइड के स्टैंड का होना, क्योंकि ये उन पुअर लोगों की जगह है जो सुंदरता को, वहाँ की ब्यूटी को खत्म कर रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन है, Why keep your money this costly and go along? The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. देखिए, this costly जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब यहाँ हमें समझना है पोएट का जो माइंड सेट, मूड है, वो बहुत गुस्सा है। अब गुस्से से पोएट बोल रहा है कि तुम्हारे पास, why keep your money, तुम्हारे पास पैसा है फिर भी तुम मतलब ही रहना चाहते हो। Means still you are keeping your money with you. You are not at all helping. किसी की मदद भी नहीं कर रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद की, किसी गरीब की अगर मदद भी नहीं करना चाहते, तो इतना भी आपका दिल नहीं है किसी की मदद करने का, तो ये मेरी मतलब टू द हर्ट टू द सीनरी, मतलब उसकी सुंदरता खराब हो रही है, ये मेरी कंप्लेन नहीं है। ये स्टैंड यहाँ पर, रोड साइड स्टैंड यहाँ क्यों है, ये मेरी कंप्लेन नहीं है, बल्कि पोएट की कंप्लेन क्या है कि इतना पैसा होने के बाद भी अगर हम ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करते तो ये उसके अकॉर्डिंग गलत बात है। आई होप अंडरस्टूड। आगे लाइंस पर बढ़ते हैं। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, Here far from the city we make our roadside stand. अब देखिए यहाँ जो लाइन्स हैं, ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, ये जो लाइन्स हैं ये कही जा रही हैं उन पुअर लोगों के द्वारा। कैसे? यहाँ वो कह रहा है कि अब ये मेरी कंप्लेन थी, लेकिन इन लोगों का क्या दर्द है, इन गरीब लोगों का क्या दर्द है। वो ये कह रहे हैं, एक तो हम किसी से भी अपने दुख को, मीन सॉरो, डीप जो ग्रीफ है, उसको ट्रस्ट करके किसी से बोल भी नहीं सकते। आपको नोटिस करना पड़ेगा, बिकॉज हियर दिस इज यूज्ड अनसेड। अनसेड का मतलब है यहाँ जो उनका गरीब लोगों का पेन है वो कैसे बताया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ सिटी से काफी दूर हमने अपनी दुकानें लगाई हुई है। अब क्या चाहते हैं, बिकॉज व्हाट दे आर सेइंग कि हम बस इतना चाहते हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड। वो क्या चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम बस इतना चाहते हैं कि लोग आकर हमारा सामान खरीदे। हम कोई चैरिटी नहीं चाहते, हम फ्री में कुछ नहीं चाहते, हम वो चाहते हैं कि लोग आए और हमारा सामान खरीदे, ताकि जो सिटी का जो मनी है वो हम भी अपने हाथों में फील कर सके। दैट्स व्हाई दिस इज मेंशन्ड हियर दैट फील इन हैंड। फील इन हैंड, हम वो पैसा अपने हाथों में फील कर पाए। टू ट्राई इफ इट, तो ये भी उस सिटी के पैसे को अपने हाथों में फील करना चाहते हैं। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, बिकॉज वो चाहते हैं कि हम भी एक कंफर्टेबल लाइफ को जी पाए। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। ये पुअर पीपल जो हैं, जो रोड साइड स्टैंड पर रहने वाले जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम भी ट्राई करें कि ये जो सिटी का पैसा है ये हमारी भी लाइफ को थोड़ा सा कंफर्टेबल या आसान कर पाए। और क्या ये पैसा हमें वो लाइफ दे सकता है जो अक्सर मूविंग पिक्चर्स में या मूवीज में ये लोग देखते हैं।
जो ड्रीम सिटी लाइफ इनको दिखाती है, क्या वे भी उस पैसों से वो फील कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पार्टी जिनको जिताकर ये पावर में लेकर आए हैं वो हमसे एक तरीके से इस लाइफ को, इस कंफर्टेबल लाइफ को दूर रखना चाहती है। So I hope this is quite understood. आगे बढ़ते हैं। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in. अब एक अलग ही तरीके से जो एक न्यूज़ है, जो पोएट कहना चाह रहा है, आजकल न्यूज़ में क्या दिखाया जा रहा है कि जो ये सारे गरीब लोग हैं उनको उनकी गरीब जगहों से या उनकी पुअर कंडीशन से ये न्यूज़ में चल रहा है कि उनको जल्दी निकाला जाएगा और दया भावना के साथ कहीं उनको इकट्ठा करके इनके लिए एक तरीके से क्या बनाई जाएंगी, टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। उनको उन गरीब जगहों से, उन पुअर कंडीशन से निकाल कर उनके लिए नई विलेज या बिल्डिंग बनाई जाएगी जो थिएटर और स्टोर्स के पास है। इस तरीके की न्यूज़ चल रही है कि बहुत जल्दी, क्योंकि गवर्नमेंट है जो पावर में है, वो प्रॉमिसेस उनको दे रहे हैं कि बहुत जल्दी उनको उनकी बुरी कंडीशन से निकाल कर एक अच्छी जगह पर उनको ले जाया जाएगा। नेक्स्ट लाइन पर बढ़ते हैं। Where they won't have to think for themselves anymore। और ऐसी सुविधाएं, क्योंकि कहते हैं ना जो बेसिक है, जब उनको वहां शिफ्ट किया जाएगा तो सारी बेसिक सुविधाएं उनको दी जाएंगी और इन सब से उनको उनके भविष्य की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। उनको अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी होगी। ऐसे प्रॉमिसेस, ऐसी न्यूज़ जो है वो आजकल चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पे आते हैं। While greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पोएट ने यूज किया है, ग्रीडी गुड डूअर्स। अब ग्रीडी गुड डूअर्स किनको रिप्रेजेंट किया है? ये जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पॉलिटिशियंस हैं और जो मीडिया के लोग हैं, दे ऑल आर, इन सभी को ग्रीडी गुड डूअर्स बोला है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी बेनिफिट इनको देना चाह रहे हैं, इनके खुद के स्वार्थ भी, या कहना चाहिए इनका खुद का लालच भी, क्योंकि इसमें छुपा हुआ रहता है, इसलिए इनको यहाँ जो पोएट है वो कह रहा है दे आर ऑल ग्रीडी गुड डूअर्स। अब बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, क्योंकि ये एक बेनिफिट को शुगर कोट करके इन पुअर पीपल के सामने इस तरीके से रखते हैं कि ये उस बेनिफिट को सुनकर उसके क्या बन जाते हैं? प्रे मतलब शिकार हो जाते हैं, खुद शिकार बन जाते हैं। स्वॉर्म ओवर देयर लाइफ एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, क्योंकि ये कंटिन्यूस, रियल इनकी कोई हेल्प तो नहीं होने वाली, तो दानवों की तरह इन गरीबों का ये भविष्य में शिकार करेंगे। आज शुगर कोट करके इनको सिर्फ फायदा दिखा रहे हैं, रियलिटी में कोई हेल्प तो करने वाला है ही नहीं। इसीलिए जो स्वॉर्म का है ना, स्वॉर्म ओवर देयर लाइफ, ये सभी ग्रुप्स इंक्लूडिंग बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया, ये जो जितने भी लोग हैं, ये गरीबों की लाइफ पर भिन भिना रहे हैं, एक उनको कैप्चर करना चाहते हैं। अब कैसे? क्योंकि इनके दिमाग में भी ये सभी बेनिफिट कंटिन्यूस तरीके से ये इनको क्या करते हैं? इम्पार्ट करते रहते हैं, देते जाते हैं, क्योंकि दैट आर कैलकुलेटेड। ये बहुत सोच समझकर अपने बेनिफिट्स को इन सभी
गरीब लोगों तक पहुंचाते हैं आउट ऑफ देयर विट्स, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। और यहाँ कंटिन्यूस इनको इनके बेनिफिट्स, इनके सपने दिखा दिखा कर इनका दिमाग खराब कर देते हैं, ताकि ये कुछ और, कुछ अच्छा, कुछ लॉजिकल सोच ही ना पाए, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये सारी चीजें इनके दिमाग से हट जाएं, ताकि ये जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट जो वो चाहते हैं, कहीं उनकी जमीन, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि वो हमें अपना वोट दे दे, बिजनेसमैन क्या चाहते हैं कि वो हमें अपनी उनकी जमीनें दे दे। तो ये उनको सिर्फ जताया जाता है, ऐसे फेक सपने दिखाया जाता है कि हम आपको सुविधाएं देंगे, हमें आप अपनी जमीन दे दो, हम आपको सुविधाएं देंगे, आप हमें बस अपना वोट दे दो। तो ऐसे हर एक अपना जो कैलकुलेटेड वर्ड है ना, कैलकुलेटेड टू सूद, बहुत सोच समझकर ये सारे बेनिफिट्स को क्रिएट करते हैं, ताकि ये लोग भटक जाएं और इनका जो गवर्नमेंट के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, इनकी जो बेनिफिट्स हैं वो पूरे हो जाएं, और अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। एंशिएंट मतलब पुराने तरीके से, क्योंकि इनको सपने तो दिखा दिए। अब इनका इन गरीबों को जब रियलिटी का पता चलता है, क्योंकि लगता है कि भविष्य में इनको कोई परेशानी नहीं होगी, जब इनको रियलिटी का पता चल जाता है, जब ये निश्चिंत हो जाते हैं कि ये लोग अब अपना वोट और या जमीन हमें ही देंगे, तो तब जब इनको असलियत का पता चलता है तो इनकी रातों की नींद एक तरीके से खराब हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। Sometimes I feel myself, I can hardly bear। अब यहाँ जो पोएट है वो ये कह रहा है कि सच्चाई जो लोगों को, गरीबों को जब पता चलती है तब तक बहुत देर हो जाती है, और तब तक उनकी, यानी गरीबों की रातों की नींद तो उड़ ही जाती है। तो कई सालों से ये कंटिन्यूस ये फेक प्रॉमिसेस करना और इनको एक तरीके से बेवकूफ बनाना, ये कंटिन्यूस चल ही रहा है। अब यह पोएट कुछ कह रहा है, वो बोलता है, कभी कभार मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये मैं भी नहीं समझ पाता, वाई, बिकॉज आई कैन हार्डली बेयर, क्योंकि मुझे ना तो मैं समझ पा रहा हूँ, ना मैं इस चीज को, इस दुख को बेयर कर पा रहा हूँ। द थॉट ऑफ, कैसा था, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। पोएट बोलता है कि मैं नहीं समझ पाता हूँ इन सभी गरीब लोगों की कैसी बच्चों जैसी इनकी इच्छाएं क्यों रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जितने भी ड्रीम्स हैं कि लोग आए, उनसे सामान खरीदें, ये सब नहीं होने वाला, ये सब बेकार के ड्रीम्स हैं, ये वेस्ट होने वाले ड्रीम्स हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। अब यहाँ एक सैडनेस जो है, कहते हैं ना, सैडनेस है जो विंडो से हर थोड़े टाइम के बाद झांकना कि अब कस्टमर आएगा, अब कस्टमर आएगा। कहीं ना कहीं ये जो सैडनेस है, जो कस्टमर का वेट करती रहती है पूरा दिन, वो कहते हैं ये सैडनेस है। लर्स का मतलब है जो एक छिपके, जो आप देखते जाते हो कि विंडो से कि कस्टमर आ रहे हैं, तो ये दिन भर अपना जो दिन है, पूरा दिन खड़े होकर बस ईश्वर से लोगों के आने की प्रेयर करते रहते हैं। That wait all day in almost open prayer for the squeal of praise, the sound of stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's price are। अब यदि गाड़ियां रुकती हैं, कुछ squeal of brakes का मतलब है जो आवाज होती है ब्रेक की, जो स्पीडी गाड़ियां होती हैं, अगर वो रुकती भी हैं तो उनका कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो रुकती तो है, लेकिन वो सेल्फिश कार्स हैं। सेल्फिश कार्स हैं, वो सिंपली इग्नोर करके या तो चली जाती हैं, और यदि उन हजारों गाड़ियों में से कुछ गाड़ियां रुकती भी हैं, तो यहाँ जो लाइन्स है, यहाँ पोएट कहना चाह रहा है कि वो किस कारणों से रुकती हैं। आइए, दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि ये 3-4 चीजें हैं
कि गाड़ियां वहां पर क्यों रुकती हैं। सबसे पहले अगर एक गाड़ी वहां पर रुकी तो सबसे पहले वो पूछती है कि व्हाट एग्जैक्टली अ फार्मर्स प्राइस आर। वहां पर रखी हुई चीजों का सिंपल उनसे प्राइस पूछना। नेक्स्ट, एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास and using the yard to back and turn around। अब नेक्स्ट जो गाड़ी रुकी, देखिए यहाँ नेक्स्ट जो गाड़ी रुकी वो किस लिए रुकती है, बस अगेन एक यू टर्न लेने के लिए। देखिए प्लो का मतलब क्या है, प्लो अप द ग्रास, वहां जो उनका ओपन स्पेस है उसको यूज करने के लिए, यू टर्न लेने के लिए उन्हें लगा शायद हम आगे बढ़ गए, गलत डायरेक्शन में आ गए, तो यू टर्न लेने के लिए वो गाड़ी रुकी और उनके यार्ड को, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, और वहां बस उनको एक उम्मीद जगाती है लेकिन रुकती है और केवल वहां से यू टर्न लेने के लिए, एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। बाउंड मतलब जहां जा रहे हैं। अब एक और गाड़ी वहां पर रुकती है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछने के लिए बस, और कोई भी चीज या सामान खरीदने के लिए नहीं रुकती। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि एक एटीट्यूड जो सिटी के रहने वाले लोगों का है, खासतौर से इन पुअर्स के लिए, वो क्या है, हम नहीं चाहते कि हम पुरानी या उनके छोटे स्टॉल्स की या छोटे शेड्स की चीजें खरीदें। नेक्स्ट आते हैं, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। आई होप पता होगा कि जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पर फ्यूल को गैस बोला जाता है। तो यहाँ जो पोएट बोल रहा है, तो और एक और गाड़ी भी वहां पर रुकती है बस केवल ये पूछने के लिए कि क्या वो पेट्रोल बेच रहे हैं। ये एक मॉक है, कहना चाहिए एक तरीके से कमेंट है कि वहां जो चीजें उनको दिख रही हैं वो उन चीजों के प्राइस या उन चीजों को ना पूछते हुए वो सिंपल ये पूछते कि क्या यहाँ पर गैस आप फ्यूल बेच रहे हैं। दे कुडंट दिस क्रॉसली। अब देखिए ये फिर से ब्रैकेट में आया दिस क्रॉसली। यहाँ अगेन जो हमारा पोएट है वो गुस्से से बात कर रहा है, वो बहुत नाराज है, वो गुस्सा है, वो बोल रहा है दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी। क्योंकि ऐसा उनके पास कोई फ्यूल कुछ भी नहीं है, तो क्या वो देख नहीं सकते कि वो वहां पर क्या चीजें बेची जा रही है। दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं लास्ट स्टेंजा पे। नो इन कंट्री मनी the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found। यहाँ जो पोएट है वो कह रहा है कि गांव के पास या जो जितने भी लोग जो पुअर रूरल एरियाज में रहते हैं उनके पास कोई पैसा तो नहीं होता। यहाँ स्केल ऑफ गेन का मतलब है कि जो ग्रोथ रेट होता है वो ये चाहते हैं कि जो सिटी का पैसा है, कंट्री मनी जो रूरल एरिया में मनी है, वो चाहते हैं कि वो उस कंटिन्यूअस रेट के साथ जैसे सिटी ग्रोथ कर रही है वो खुद भी उसको अपने को डेवलप करवाना चाहते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि मैच नहीं कर रहा है। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। ये लाइन बताती है कि इनकी जो बेसिक लाइफस्टाइल है वो कभी भी सिटी की लाइफस्टाइल से मैच नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इन्हें कभी कुछ मिला ही नहीं, इन्हें कभी कुछ मिला ही नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। और यही तो इनकी शिकायत है, इन गरीबों की यही कंप्लेन है कि कभी भी उनकी तरक्की नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल सिटी की लाइफस्टाइल से कभी मैच ही नहीं कर पाती। क्यों? ना तो कोई आता है, ना उनसे कोई सामान खरीदना पसंद करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स को देखते हैं। टू पुट दीज पीपल I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day as I come back into the same।
अब लास्ट फ्यू लाइंस में यहाँ पोएट बोल रहा है, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता, मुझे कुछ रिलीफ मिले। किस तरीके का कि मैं एक ही झटके में, वन स्ट्रोक का मतलब क्या है, बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन एक ही झटके में इन पुअर लोगों को इनकी पुअर कंडीशन से मैं बाहर निकाल दूं। देखिए कितना हेल्पफुल एटीट्यूड यहाँ पोएट शो कर रहा है। आई वॉन्ट कि मैं चाहता हूँ मैं इनकी एक ही झटके में जो इनकी सारी परेशानियां हैं मैं खत्म कर दूं, अगर मुझसे हो पाए तो। एंड नेक्स्ट डे, और ये एक पागलपन की सोच कहलाती है। कहते हैं ना, हम अगर बहुत ज्यादा हेल्प करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं लेकिन ऐसा सोच रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि क्या ये मैड सोच है। तो जब मैं अपनी इस मैड सोच से बाहर आता हूँ, कहते हैं ना बहुत इस गहरी सोच से जब मैं बाहर आता हूँ, तो लास्ट 2 लाइन्स जो हैं, आई वंडर how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. Last 2 lines, dear learners, these are the most important line of this poem. क्योंकि यहाँ I wonder का मतलब यहाँ कोई सरप्राइज नहीं है। देखिए जब भी हम किसी से बहुत पोलाइटली कुछ बोलते हैं तो I wonder का यूज करते हैं। यहाँ पोएट भी कह रहा है, very politely the poet is saying, वो बोल रहा है कि आप सब आए और आकर मेरी मदद करें। अब कैसे? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या करें, आप आए और आप आकर मेरी मदद करें, मुझे मेरे दर्द से बाहर निकाले। आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। आप सब मिलकर देखिए, पोएट का एक्चुअल पेन क्या है। पोएट का एक्चुअल पेन है इन पुअर पीपल, इन पुअर लोगों की कंडीशन। तो यहाँ पोएट का यही कहना है कि आप सब आकर मेरी मदद करें। एक तरीके से मेरी मदद करना मतलब इन गरीबों की मदद करना। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी आए और इन लोगों से भी सामान खरीदें, मदद करें और मुझे मेरे पेन से छुटकारा दिलाएं। आई होप ये जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है ये आपको समझ आया होगा। चलिए जल्दी से बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच की, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए। नाउ हियर इन फर्स्ट लाइन यू कैन सी दिस, ये जो लिटिल वर्ड है ये रिपीटेड है, तो दिस इज व्हाट, रिपीटेशन। दिस इज व्हाट, रिपीटेशन। नेक्स्ट आप देखिए हियर बहुत एलिट्रेशन का भी यूज हुआ है इसमें। फॉर, फिफ्थ लाइन, फॉर फ्लो, एस साउंड रिपीटेड है। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, फ्लावर ऑफ सिटीज। देखिए द फ्लावर ऑफ सिटीज, ये मेटाफर यूज हुआ है। मेटाफर किसके लिए? क्योंकि सिटी लाइफ को यहाँ फ्लावर ऑफ सिटीज बोला गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन पर आते हैं, पॉलिश ट्रैफिक। देखिए पॉलिश ट्रैफिक, पॉलिश का मतलब क्या है? ब्यूटीफुल। कार्स ब्यूटीफुल हैं, यानी कि वहां के लोग ब्यूटीफुल हैं, लेकिन ट्रैफिक यानी कार्स, व्हीकल को यहाँ पर ब्यूटीफुल बोला गया है, जो कि ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो पॉलिश्ड ट्रैफिक, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर और वर्ड बिगनिंग में यूज हुआ है, तो ये एनाफोरा यूज हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे। ऊपर से तीसरी लाइन, थर्ड लाइन, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। देखिए एक स्टैंड जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। दिस इज व्हाट, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं
Now you can notice this here. Money and also continuously repeated है, तो repetition है. Beauty, beautiful, again B letter repeated, so alliteration. नेक्स्ट आते हैं हियर, जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं. देखिए ग्रीडी गुड डूअर्स, नेक्स्ट स्टैंजा ग्रीडी गुड डूअर्स, ये भी मेटाफर है क्योंकि यहाँ पर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक तरीके से बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, मीडिया पर्सन, इनको डिनोट किया गया है, तो ये मेटाफर यूज किया गया है. दिस इज मेटाफर, ग्रीडी गुड डूअर्स. यहाँ ये स्लीप वर्ड को यूज बार बार किया गया है, तो ये भी रिपीटेशन है. आई वर्ड टर्म यूज हुआ है, अगेन दिस इज रिपीटेशन. यू कैन इवन ऑब्जर्व यहाँ एलिट्रेशन और रिपीटेशन का इस पोइट्री में बहुत यूज हुआ है. जो बिगिनिंग की स्टैंजा में आपने देखा होगा रॉन्गली जो वर्ड है, रॉन्गली रिटन एंड इज रॉन्गली रिटन, तो ये रॉन्गली वर्ड भी बार बार रिपीट किया गया, तो ये भी रिपीटेशन है. नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच पे, वॉइस ऑफ कंट्री. देखिए वॉइस ऑफ कंट्री, यहाँ पर जितने भी पुअर लोगों की, जो गरीब लोगों की, जो शेड में रहने वाले लोगों की आवाज़ है, इसको रेफर किया गया है. दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो मेटाफर यूज्ड हियर. कंट्री वर्ड आप देख सकते हैं, ये बार बार यूज हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट रेपिटेशन इज यूज्ड हियर. Second last line also you can see I again repeated here, so repetition. Most of the time इस पोइट्री में सबसे ज़्यादा alliteration और repetition, WW where, only, one only, and another as, ये alliteration का use हुआ है. I hope dear learners, now this poetry is quite clear to you. Thank you for today.